हेलो फ्रेंड, जयवद्री विशाल, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। आज हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो मैंने डिजाइनर स्लीव्स के साथ इस बेल्ट ब्लाउज को बनाया है, ये देखिए। और ये फ्रंट ओपन है, 32 साइज़ का अस्तर वाला ब्लाउज। तो ये मेरे पास 1 मीटर अस्तर का कपड़ा है और मैन फैब्रिक है। अभी मैन फैब्रिक को हम साइड में रख देते हैं। अस्तर पे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने ऐसे बिछा दिया है और जो भी हमारा चेस्ट साइज है उसमें हम 2.5-3 इंच ऐड करके इसको डबल फोल्ड कर देंगे। तो मैंने 12.5 इंच पे इसे फोल्ड किया है। 32 साइज़ और 28 कमर के हिसाब से हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ से मैं लेंथ लूँगी। रेडी लेंथ हमारी 14 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारा सिलाई मार्जिन होगा ऊपर से और नीचे से कपड़ा दबेगा पट्टी जोड़ने में, तो 1 इंच का हमें बढ़ा के रखना है। अब इसके अंदर हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमारा बैक नेक जो है वो 7.5 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे शोल्डर रखूँगी 6.25 इंच। आप 6 इंच भी रख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे ज़्यादा। और हाफ इंच मैं इसमें ऐड करूँगी। 6.5 पे मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। आप जो भी शोल्डर रखते हैं उसमें हाफ इंच ऐड करके आर्म होल का निशान लगा दें, वो सही बैठता है। तो 6.5 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया आर्म होल के लिए। अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 32 है, 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 8 इंच आएगा और उसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो आगे की तरफ 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट है हमारी 28 इंच, 7 आएगा 4th पार्ट, उसमें प्लस 1 इंच हम प्लेट डालने के लिए जो टक स्टड डलेगा यहाँ पे उसके लिए ऐड करेंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। सारे लाइनों को सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पे हम आर्म होल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे और 1.25 इंच की ऐसे मार्क करेंगे कॉर्नर से और इसको गोलाई दे देंगे बैक पार्ट में। 1.25 इंची रखेंगे हम। 40 साइज़ तक हम 1.25 इंची रख सकते हैं। यहाँ से हम गले का चौड़ाई लेंगे। तो मैंने ऊपर से 2.5 इंच ली है और गले की लेंथ में यहाँ पे ऐसे मार्क करके 8 इंच पे करूँगी, जो हमारा 7.5 इंच बन के तैयार होगा। नीचे की साइड से मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी, थोड़ा सा हमारा गला खुला बनेगा। तो नीचे से हम 3 इंच 3.25 इंच तक मार्क कर सकते हैं। ऊपर से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया ऊपर की तरफ और यहाँ पे 1 इंच पे और गोलाई दे दी है। ऐसे मार्क करके हम अगर गोलाई देते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाता है। तो ये नेक की गोलाई दे दी है। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। जो भी हमारी फिटिंग का है उससे सेंटर निकालेंगे और वहाँ पे हम टक्स का निशान लगाएंगे बैक पार्ट में। तो मैंने 5 इंच पे ऊपर की तरफ 5 इंच पे टक्स का निशान लगाया है। सीधा कर देंगे। दोनों तरफ हाफ इंच की दूरी रखेंगे। 1 इंच का हमारा बैक पार्ट में टक्स पड़ता है, तो हाफ इंच दोनों तरफ करेंगे और निशान लगा देंगे, सीधा कर देंगे उसे। यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी कटिंग करते हैं। बैक पार्ट कट हो गया है। जो हमारा कपड़ा बचा है नीचे की साइड उसे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे से बढ़ा के, क्योंकि फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1.25 इंच तक और बढ़ाना है। तो मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि नीचे से हमारा बेल्ट जुड़ेगी और ऊपर से टक्स पड़ेंगे तो उसमें हमारा कपड़ा जाएगा, इसलिए हमें। और यहाँ पे हुकाई के लिए फ्रंट ओपन है तो हुकाई के लिए हमें हाफ इंच पे निशान लगाना है। हाफ इंच से भी 1-2 पॉइंट आप कम कर सकते हैं। अब हम कपड़े को बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे, जो नीचे की एक्स्ट्रा मार्जिन है उससे ऊपर की तरफ, और जो आगे का हमारा हुकाई के लिए उसके आगे की तरफ, उससे भी हमने आगे की तरफ रखना है। अब हम सेम इसे इसी शेप में ड्राफ्टिंग कर लेंगे।
यहाँ पे हमारा टक्स पड़ेगा आर्म होल में, तो हम 1/2 इंच आर्म होल की तरफ से बढ़ा देंगे और नीचे की तरफ मिला देंगे इसे। अब हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की गहराई देने के लिए मार्क किया है, ताकि हम इजीली इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप दे सकें। यहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ से फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे और यहाँ से हमने नेक की ब्रॉडनेस 2.5 इंच लेनी है और फ्रंट नेक को मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और उसी मेथड से हम यहाँ पे 1 इंच पे गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का भी नेक बन के तैयार ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे, तो ऊपर से मैं 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो 9 इंच रह जाएगा। बंद साइड से 3.25 पे मार्क करूँगी, 3.5 पे भी कर सकते हैं हम, 36 साइज तक हम 3.5 पे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बीच का हमने टक्स पॉइंट, वहाँ से हम चारों तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे चारों टक्स के लिए। और जो टक्स की दूरी होगी वो 2-2 इंच की होगी, एक टक्स से दूसरे टक्स की, लेकिन जो सेंटर का पॉइंट होगा उससे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। जब एक गोल शेप बन जाएगा तो इसका मतलब हमारे टक्स के सही निशान लगे हैं। यहाँ से मैंने बेल्ट का बंद साइड से 3.5 इंच पे लिया है और दूसरी तरफ से 3 इंच पे इसको हम ऐसे गोलाई का शेप दे देंगे। हल्का सा कव करते हुए बेल्ट का शेप देंगे। अगर हम बेल्ट का शेप एक बार में नहीं दे सकते तो जो हमारा सेंटर का टक्स है बीच का, उससे नीचे की तरफ 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे और टक्स को यहाँ बेल्ट को यहाँ ऊपर से 3.5 इंच से ऐसे गोलाई देते हुए दूसरी तरफ ले लेंगे। वो हमारी गोलाई परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। कर्व स्केल का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटर का टक्स देंगे। ये टक्स हमारा 1.5 इंच का बनेगा, तो 1.25 इंच 1.25 इंच दोनों तरफ रखूँगी तो ये 1.5 इंच बन के तैयार हो जाएगा। और सारे टक्स की हमारी 1/2 इंच से भी कम की कपड़ा दबेगा, लेकिन इसमें 1.5 इंच हमें रखना है। इसको हम सीधा कर देंगे और ऊपर की तरफ 2 इंच का है ये टक्स, लंबाई इसकी, चौड़ाई में 1.5 इंच है। और ये वाला टक्स हमारा 1/2 इंच पे बनाएंगे हम। 1/2 इंच पे एक तरफ मार्क करके लाइन दे देंगे और आर्म होल और दूसरी तरफ का जो टक्स है वो हमारा 1/2 इंच से भी कम कपड़ा दबेगा उसमें, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट हम कम ले सकते हैं। नीचे की बेल्ट की तरफ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया। हल्का सा हमें तिरछा रखना है, ज़्यादा तिरछा नहीं करना है, वो हमारे ब्लाउज के शेप को ख़राब कर देता है, तो हल्का तिरछा रखेंगे। यहाँ पे हम इस पॉइंट से मिला देंगे आर्म होल वाले टक्स को, जहाँ पे हमने गहराई दी है कॉर्नर से। तो ये हमारे चारों टक्स के निशान लग गए हैं। इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो गया है। अब बचे हुए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रख दिया है। इससे हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग करने के लिए हम बैक पार्ट को मार्क करेंगे 2 इंच मार्जिन को छोड़ते हुए। तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है, तो हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन है इसका। जब हम शोल्डर जॉइन करेंगे तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। लेंथ मेरी 9 इंच है रेडी लेंथ, तो मैंने 10 इंच पे मार्क किया। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन होगा दोनों तरफ से। यहाँ पे जो हमारा शोल्डर डाउन करेंगे, सॉरी शोल्डर नहीं, यहाँ पे हम जो ड्रॉप लेंगे वो हम 3 इंच का लेंगे, क्योंकि ये 10 इंच की स्लीव है। अगर 5 इंच से छोटी है तो 2.5 इंच का लेते हैं, उससे अगर लॉन्ग स्लीव है तो 3.5 इंच, बहुत 4 इंच का। यहाँ पे हमने 3 इंच पे जो मार्क किया था वहाँ तक हमने तिरछा 7.5 इंच पे जो हमने मेजरमेंट लिया था बैक आर्म होल का वो रख दिया है। ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाया सीधा और इसको शेप दे दिया है। अब 1/2 इंच बाहर की तरफ अंदर की तरफ से हम फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप आ गया है।
5 इंच पे हमने गोलाई के निशान लगाया है मोरी का, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन रखा है। और इसकी कटिंग कर देंगे। बैक आर्म होल की तरफ से कटिंग करेंगे पहले, फिर हमने 2 लेयर में कपड़े को किया और फ्रंट आर्म होल को भी कट कर देंगे। तो हमारी फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। तो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट और स्लीव्स कट हो गए हैं अस्तर पे। मेन फैब्रिक पे हम इसे कट करेंगे। यहाँ पे हम इन टक्स के पॉइंटों को डार्क कर देंगे और दूसरी तरफ पलट के दूसरी तरफ भी इसका निशान लगा लेंगे। तो टैप टैप करके ये हमारे दूसरी तरफ भी आ जाएगा। अब हम इन निशानों को भी डार्क कर देंगे और जो भी टक्स के निशान हैं उनको पूरे लाइन दे देंगे। बैक पार्ट में भी हम इसी मेथड से मार्क कर लेंगे। अब हमने मेन फैब्रिक ले लिया है और जो अस्तर के हमने पैटर्न कट करे हैं उनको हमने मेन फैब्रिक पे से बिछा देना है और कटिंग कर देनी है। सेम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। बाद में इसकी छटाई कर लेंगे सिलाई के साथ। अब जो कपड़ा बचा हुआ है बॉर्डर हमारे स्लीव्स में आएगा, उस बॉर्डर को हमें अच्छी तरह मैच कर देना है ताकि ऊपर नीचे ना हो। बॉर्डर के जो भी उसके किनारे हैं उनको अच्छी तरह मिलाएंगे। और यहाँ पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे बॉर्डर से और स्लीव्स के पैटर्न को रखेंगे जो स्लीव्स कट कर रखा है और इसकी कटिंग कर देंगे। सेम कटिंग करनी है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव में कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम बॉर्डर को मार्क करेंगे। जितना भी बॉर्डर आ रहा है उससे हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा। तो 3 इंच का था हमारा बॉर्डर, तो हमने 3.5 इंच पे मार्क किया। ऊपर की तरफ से 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बीच का जो भी हमारा मार्जिन है उसमें हम सेंटर निकालेंगे और मार्क कर देंगे। यहाँ पे 1.25 इंच का एक लाइन देंगे अंदर की तरफ और एक पत्ती वाला शेप दे देंगे। हम अलग से गत्ते पे पैटर्न कट कर सकते हैं पेपर पे, तब भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही शेप दे दिया है। तो यहाँ पे हमने ये शेप दे दिया है। अस्तर के कपड़े पे ये कटिंग करी है, मेन फैब्रिक पे नहीं करना है। तो ये हमारा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। इसमें हम डिजाइन करेंगे। अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो हमने बैक पार्ट को, इसका जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ है और उसमें हम पहले इसके नेक की कटिंग कर देंगे अस्तर पे। अब हमने अस्तर के कपड़े को भी सीधी साइड नीचे की तरफ रखा है और इसकी हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए सिलाई दे दी है। अंदर के मेन फैब्रिक को ऐसे कट कर देंगे और छोटे छोटे कट लगाएंगे और उस कपड़े को पलट देंगे। तो ये अच्छे से कट लगा के अच्छे से पलट जाता है फिनिशिंग के साथ। कपड़ा बहुत सॉफ्ट है तो इससे अच्छे से मुझे इस पर सिलाई करनी है। तो हमने एक्स्ट्रा टॉप की स्टिचिंग भी कर दी है। इस पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अच्छे से अटैच कर दिया है। अब हम इसका टक्स का निशान लगाएंगे। तो जो हमने बैक पार्ट में टक्स डाले थे दोनों पे हम निशान लगाएंगे। ऊपर से 0 से लेते हुए, कॉर्नर से लेते हुए हमें नीचे जहाँ हमने मार्क किया है 1 इंच पे 1 इंच के बनेंगे। जो हमारे यहाँ पे ये धागा रहता है इस पर हम गांठ लगा देंगे, नॉट लगा देंगे तो ये पक्का हो जाएगा और निकलेगा नहीं। फ्रंट पार्ट को लेंगे और उस पर हमने सेंटर का निशान लगाया है और इस पर भी नेक की कटिंग कर दी है अस्तर पे। इसको हम सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे क्योंकि इस पर हम पट्टी लगाने हैं, हमें ये पलटना नहीं है, अलग से पट्टी जुड़ेगी इसमें नेक पे। तो उसके ऊपर अस्तर के कपड़े को हमने अच्छे से अटैच कर दिया है चारों तरफ से और इस नेक की भी कटिंग कर देंगे मेन फैब्रिक पे। अब हम इस कपड़े का सेंटर, बिल्कुल सेंटर से इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पे नॉट लगा देंगे। ये इसमें जो बेल्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए बेल्ट की कटिंग हो गई है और नीचे से इसको भी हम अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक पे और यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर देंगे। क्योंकि ये फ्रंट ओपन है
तो यहाँ पे हम हुक आई लगाएंगे। अब इसके टक्स के सारे टक्स को हम स्टिच कर देंगे। तो ये हमने सारी प्लेटें डाल दी हैं दोनों पार्ट पे। अच्छा सा पफ इसका बन गया है और बहुत फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज बन गया है। टक्स जड़े हैं इसके। इस बेल्ट को भी हम सेंटर से कट करेंगे। और अब इसके साथ हम ऐसे जोड़ेंगे दोनों पार्ट में। बिल्कुल भी हमें हल्के हाथों से इसे अटैच करना है, घुमाते हुए गोलाई पे, नहीं तो इसमें झोल आ जाएगा। तो ये हमने दोनों पार्ट में बेल्ट अटैच कर दी है। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है साइड से उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि 1.5 इंच जब हमारा कपड़ा टक्स डलता है तो ये 1.5 इंच हमारा बढ़ जाता है बेल्ट। अब मैंने इसका नेक का जो हमने अस्तर पे पैटर्न कट करा था उसी से पट्टी निकालूंगी। उस शेप को रखते हुए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे मैं पिन लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो ये हमारे दोनों तरफ के लिए, फ्रंट नेक के लिए पट्टी तैयार हो गई है। इसको हमें सीधी साइड रखना है नेक के, और फिर उसे कट लगा के दूसरी तरफ पलट देंगे। अस्तर पे सिलाई लगा देंगे ऐसे किनारे से। और अब हम नीचे की साइड फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसके शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। हमें इस कपड़े को, जो पट्टी थी हमारी, उसको आगे की तरफ लेते हुए ऐसे फोल्ड करना है और फिर उसको ओवरलैप करना है और ऐसे स्टिचिंग करेंगे। तो हमारी शोल्डर पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं दिखेगी और ना ही कोई कपड़ा दिखेगा। अच्छे से शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे फिनिशिंग के साथ। अब हम हुकाई की पट्टी के लिए, तो मैंने 1.5 इंच की और 3 इंच की पट्टी ली है। तो 2.5 इंच वाली पट्टी जो है वो हमें हुक की तरफ लगाना है, जो हमारे अंदर की तरफ तुलपाई होगी। और ये हमने मेन फैब्रिक का भी और अस्तर का भी 3 इंच का पीस लिया है। दोनों को अटैच कर देंगे पहले। इसको हम नीचे की तरफ से रखेंगे उल्टी साइड से ब्लाउज के, और 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए हमें इसे फोल्ड करना है। तो ये ऐसे फोल्ड होगा जिस पे हम आई बनाएंगे। 1 इंच बढ़ा के हम इसे फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलाई दे दी है। तो ये हमारा ब्लाउज की स्टिचिंग हो गई है। अब हम नीचे की तरफ इस पे पट्टी जोड़ेंगे, तुलपाई और बैक रॉन्ग साइड में डाल के तुलपाई करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों में। अब हम स्लीव्स तैयार करते हैं। तो स्लीव्स के पैटर्न को हमने ले लिया है। इसको हमें सीधी साइड रखना है मेन फैब्रिक को। उसके ऊपर हम सेंटर से मिलाते हुए अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे जिस पे हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है। बिल्कुल अच्छे से मिला के रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई देंगे थोड़ा थोड़ा कपड़े को दबाते हुए। यहाँ पे अच्छे से पिन अप कर देंगे ताकि ये हिले ना। तो हमें यहाँ पे स्टिचिंग कर दी है। अब इसके सेंटर में जो ये कपड़ा है मेन फैब्रिक, इसको हम कट कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा सारा कपड़ा हमें निकाल देना है। सिलाई नहीं कटे, ये ध्यान रखें। छोटे छोटे कट लगाएंगे। फिनिशिंग के साथ ये पलट जाएगा अंदर की तरफ। बीच सेंटर में हमने कट लगा दिया है और इसको पलट दिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे कि हमारा बॉर्डर भी फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाए। जो हमने सेंटर कट लगाया था वहाँ से हम ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और स्टिचिंग कर देंगे और यहाँ से निकालेंगे इसे। तो ये हमारा देखिए दोनों तरफ सिलाई भी नहीं दिख रही है और बॉर्डर भी फिनिशिंग के साथ हमारा अटैच हो गया है। यहाँ पे हम किनारे से एक सिलाई दे देंगे ताकि ये पाइपिंग सी बन जाएगी एक। तो हमने किनारे की स्टिचिंग कर दी है इस पे दोनों तरफ से। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये स्लीव्स बन गई है हमारी।
और अब हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैंने जो इसमें पट्टी थी, जो इसमें बॉर्डर था, उस बॉर्डर को एक साइड तो हमारा आ जाएगा एक बाजू पे, एक बाजू पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। इसी का बराबर का हम अस्तर कट करेंगे और इसको 3 साइड से हम स्टिच कर देंगे। एक साइड छोड़ देंगे, वहाँ से हम पलटेंगे इसके। तो एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देते हैं और साइड से इसमें कट लगा देते हैं तो ईज़िली ये पलट जाए। तो ये हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई है। 5 इंच की है ये। अब मैं इसमें छोटी छोटी ऐसी प्लेट डालूँगी, चुन्नटें डालूँगी ऐसे पकड़ते हुए। ये हमारा बो बन जाएगा एक। ये देखिए ऐसे बन जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, मैच करता हुआ कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पट्टी लूँगी और इस पर स्टिच कर दूँगी यहाँ से और उसका एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। तो ये हमारा बो बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम इस जो हमने डिज़ाइन बना रखा है इसके बीचों बीच रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में पिन अप करके अच्छे से इसको। फिर हम किनारे की सिलाई दे देंगे। पूरे डिज़ाइन पे हम किनारे किनारे सिलाई दे देंगे। तो ये हमारा ऐसा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हम कोई भी बटन या पर्ल जो भी लगा सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। सेंटर में इसके लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन को मैंने कट कर दिया है। अब मैं स्लीव्स की अटैच करूँगी ब्लाउज से स्लीव्स को। तो अभी हमने फिटिंग की सिलाई नहीं दी है, तो हम इसको ओपन से ही अटैच करेंगे। सीधा रखना है हमने शोल्डर की, और शोल्डर की सिलाई और स्लीव्स की सेंटर में मैं एक निशान लगाऊंगी। इसके सेंटर को मिलाते हुए हमें शोल्डर की स्टिचिंग पे मिलाना है। पहले एक तरफ से इसे स्टिच करेंगे, फिर दूसरी तरफ से। बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो बराबर मेरी स्लीव जुड़ के तैयार हो गई है। बिल्कुल भी इसमें ना झोल आया ना ये बड़ा छोटा हुआ। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई देंगे, जितनी भी हमारी मोहरी है, जो भी फिटिंग का नाप है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। बेल्ट ब्लाउज 32 साइज़ का डिजाइनर स्लीव के साथ। आप भी ऐसे, इसमें मैंने फुल एक्सप्लेन के साथ समझाया है कैसे इसकी कटिंग करनी है और कैसे स्टिचिंग। ये देखिए, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।